बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीट्रिक स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीट्रिक स्पेसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है ओपन सेट्स। ओपन सेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस is open if and only if it is the union of open spheres. If and only if it is the union of open spheres. ये क्या होगा? Union of open sphere होगा। If and only if it is the union of open spheres. भाई if and only if का मतलब है डबल क्वेश्चन। पहले ये वाला फर्ज करें, ये प्रूफ करें, फिर ये फर्ज करें और ये प्रूफ करें, यानी कि डबल आपने काम करना है। Let U be an open subset of a metric space. Let U be an open subset of a metric space. Then we have to show that U is the union of open sphere. Then we have to show that U is the union of open spheres. We let U is an open subset of a metric space. Then we have to show that U is the union of open spheres. For this, let X be an arbitrary point of U. भाई X एक पॉइंट है, arbitrary point है U का। Since U is open, आपको तो U open है। So there exists an open sphere SXR X center और RX इसका रेडियस है, such that SX radius RX is a subset of U और X जो का इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है। अब जरा देखिएगा, देन सारे एलिमेंट्स का यूनियन ले लें। सारे एलिमेंट्स का क्या ले लें जी? यूनियन ऑफ X बिलोंग्स टू U is a subset of union of X belongs to U SXRX and is a subset of U। और जाहिर है कि सारे एलिमेंट्स का जब यूनियन लेंगे तो U के बराबर आएगा। U is a subset of union X belongs to U SXRX X is subset, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो U किसके बराबर होगा? यूनियन ऑफ X belongs to U SXRX। U किसके बराबर होगा? SXRX। S सेंटर X है और रेडियस का RX। भाई ये लॉजिक है। अगर दो सेट बराबर कब होते हैं? जब A B का सबसेट हो और B किसका सबसेट हो? A का। जी भाई अगर A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है तो देन वी से A इज इक्वल टू B। भाई इस चीज को A इज ए सबसेट ऑफ B, इसको अब यूं लिखें A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। जी भाई इस चीज को यूं लिखना है, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ, देन A इज इक्वल टू B। और अगर A इज इक्वल टू B है तो A विल बी सबसेट ऑफ B एंड B विल बी सबसेट ऑफ, एंड इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ देन A इज इक्वल टू B। देन A किसके बराबर होगा? B के बराबर। भाईजान U ओपन सेट उस वक्त होगा या ओपन उस वक्त होगा जब फॉर ऑल X बिलोंग्स टू U के हर पॉइंट को आप सेंटर मानें और ओपन स्फीयर ड्रा करें और वो सबसेट किसका हो? U का। अगर ऐसा हो जाए तो देन U क्या होगा जी? ओपन होगा। और अगर U ओपन है तो ये कंडीशन 100% सेटिस्फाइड होगी जी। कन्वर्सली सपोज दैट U is the union of open sphere, then we have to show that U is open। We have to show that U is open since each open sphere is an open set। भाई आपने पीछे प्रूफ किया each open sphere जो होता है ना वो ओपन सेट होता है। भाई each open sphere is an open set in a metric space and the union of any number of open set is also open and union of any number of open set is always open। अभी आपने थ्योरम प्रूफ किया। भाई दो थ्योरम हमारे पास हैं। एक थ्योरम यह each open sphere is an open set in a metric space and दूसरा थ्योरम and union of any number of open sets is also open। So U being the union of open sets, वो क्या होगा जी? ओपन होगा जी। वो क्या होगा? ओपन होगा जी। थ्योरम है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंगलेटन सेट इज ओपन। भाई सिंगल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा जी? ओपन होगा। मोर जनरली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन। भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन। भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन जी। भाई दो चीजें, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सिंगलेटन सेट इज ओपन, more generally the complement of a finite set is open। भाई अगर U हमारे पास है यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 100 एंड A हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10, देन A डैश क्या होगा जी?
u माइनस ए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश होगा यूनिवर्सल में से ए निकाल लो तो वी गेट ए डैश होगा 11 12 अप टू 100। और भाईजान दो नोट ज़रा याद रखेगा। पहला नोट ये है ए इंटरसेक्शन ए डैश, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भाई क्या का खाली आएगा। और दूसरी खूबी ये है कि ए यूनियन ए डैश ये किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के। जी भाई किसके बराबर होगा, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ खाली होगा और ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के। जी लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एफ हमारे पास है सिंगलेटन सेट एक्स इज ए सिंगलेटन सबसेट ऑफ एक्स, देन वी हैव टू शो दैट एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। जी आपने साबित करना है एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 5 के, भाई इफ एफ कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है 5, और हमने प्रूफ किया था पीछे थ्योरम 5 ओपन होता है। अगर राइट ओपन है तो लेफ्ट भी क्या होगी, ओपन हो कुछ, देन इट इज ट्रिवियली या क्लियरली ओपन। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट खाली नहीं है जी, अगर ये खाली नहीं है तो इसका अंदर कुछ ना कुछ होगा। लेट वाई बिलोंग्स टू एफ सी, एफ कॉम्प्लीमेंट में एक पॉइंट लिया जी। अब अगर वाई कॉम्प्लीमेंट में है देन वाई विल नॉट बी इन एफ जी, सो वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, सो वाई इज नॉट इक्वल टू, अगर दो पॉइंट्स बराबर है तो उनका फासला भी जीरो नहीं होगा जी। भाई लेट कर लें डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर एंड विच इज पॉजिटिव। देखें भाई देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस वाई आर, भाई देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई को अगर सेंटर माने और ओपन स्फीयर ड्रा करें एक्स में बिलोंग नहीं करेगा जी। अगर इसमें नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है जी, इसका मतलब है एफ इंटरसेक्शन एस वाई आर क्या होगा, खाली होगा। भाई इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, लिहाजा एस वाई आर इज ए सबसेट किसका होगा, एफ डैश सी का जी। सो एफ डैश सी इज ओपन, सो भाई एफ डैश सी क्या होगा, एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, ओपन होगा जी। देखिएगा इफ खाली नहीं है, इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5, कुछ ना कुछ होगा। लेट वाई बिलोंग्स टू एफ सी, अगर वाई का ताल्लुक एफ कॉम्प्लीमेंट में है तो देन वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ जी। तो अगर वाई एफ में नहीं है तो वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, सो डी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। फर्स्ट कर लें डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर है विच इज पॉजिटिव। अब अगर वाई को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एस वाई आर, दिस शोज दैट एफ का जब इंटरसेक्शन लेंगे एस वाई आर के साथ तो क्या होगा, खाली होगा। बेजार कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, लिहाजा एस वाई आर डेफिनेटली किस में बिलोंग करेगा, एफ सी में। तो सो एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, ओपन होगा जी। नाउ वी प्रूव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन जी। बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन जी, बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज ओपन जी। जी लेट एफ बराबर है x1 x2 अप टू xn बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ x एंड y बी पॉइंट ऑफ fc, then y is not equal to xi where 1 is less than equal to I is less than equal to n. So dxi comma y is not equal to 0 where 1 is less than equal to I is less than equal to n. So let कर लें dxi comma y is equal to ri which is positive and 1 is less than equal to I is less than equal to n. अब भाई देखें फर्ज कर लें r1 r2 r3 rn का जो मिनिमम है वो r के बराबर है, then xi does not belongs to syr for I is equal to 1 2 3 4 5 up to n, लिहाजा सो f इंटरसेक्शन syr is equal to 5, भाई इनका इंटरसेक्शन खाली होगा। shows syr is a subset of f dash c, f complement, hence f complement is open, लिहाजा f complement क्या होगा जी, ओपन होगा जी। f complement क्या होगा जी, ओपन होगा जी। every subset of a metric space is open, every subset of a metric space is open if and only if its each singleton subset is open, if and only if its each singleton subset is open।
भाई ईच सिंगलेटन सबसेट क्या होगा जी, ओपन होगा जी। इफ एंड ओनली का मतलब पहले ये वाला फर्ज करें, ये प्रूफ करें, फिर ये फर्ज करें और ये प्रूफ करें। लेट एक्स कोमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, लेट एवरी सबसेट ऑफ एक्स बी ओपन। भाई लेट कर लेते हैं एवरी सबसेट, ठीक है, ऑफ एक्स इज ओपन, देन इट्स ईच सिंगलेटन सबसेट आर आल्सो ओपन इन एक्स। भाई एवरी सबसेट ऑफ एक्स ओपन है, देन इट्स ईच सिंगलेटन सबसेट्स आर आल्सो ओपन इन एक्स। Let conversely let the singleton subsets of x are open. Then each subset of x being the union of its each singleton subset is open. By then each subset of x being the union of its singleton set. भाई आपको पता है जितने भी सबसेट्स बनेगा वो यूनियन को सिंगलेटन को इकट्ठा कर लेंगे तो वो उसके बराबर ही आ जाएगा, इज ओपन। शो दैट, क्वेश्चन है, show that singleton subset of a real line is not open in R। भाई कहता है singleton subset of a real line, singleton subset of a real line is not open in R। भाई आपने साबित करना है singleton subset of a real line is not open in R, is not open in R, real में open नहीं है। let A be a subset of R। फर्ज कर लें A जो है ना सबसेट किसका R है, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगलेटन पॉइंट A, इसके अंदर सिंगल पॉइंट ए है जी। देन एनी ओपन स्फीयर ऑफ स्मॉलेस्ट जी, देन एनी ओपन स्फीयर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस विल कंटेन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ आर। भाई 2 पॉइंट्स ऑफ आर होंगे एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज लेस देन ए एंड वाई इज ग्रेटर देन ए। भाई उसमें कम से कम 2 पॉइंट्स होंगे ना, एक ए से छोटा और एक ए से बड़ा जी। एक्स इज लेस देन ए एंड वाई इज ग्रेटर देन ए। देयरफॉर दिस ओपन स्फीयर विल नॉट बी कंप्लीटली कंटेन इन ए, वो ए के अंदर नहीं आएगा जी। बट दिस ओपन स्फीयर विल नॉट बी कंप्लीटली कंटेन इन ए, हेंस ए इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ आर। लिहाजा ए ओपन नहीं होगा जी, ए इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ आर जी। by Hausdorff axiom theorem है, let x, d be a matrix space। by x, d be a matrix space, then any 2 distinct points of x can be separated by penspheres in the following senses। if x and y are distinct points in x, by x और y can distinct points in x, then there exists a disjoint pair of open spheres, each of which is centered on one of the points G। Then there exists a disjoint pair of open spheres, each of which is centered on one of the points G, one of the points G। तो देखिएगा कहता है then let x be a matrix space, then any 2 distinct points of x can be separated by penspheres। भाई अगर 2 distinct points है तो 2 distinct penspheres बनेंगे in the following sense। if x and y are distinct points in x, then there exists a disjoint pair of open spheres, each of which is centered on one of the points। आपके पास disjoint pair open sphere, अगर distinct points है तो उनके जो होंगे ना ओपन स्फीयर्स वो भी डिस्जॉइंट होंगे जी। भाई अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ना तो आप उनको सेंटर मान के जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो डिस्टिंक्ट या डिस्जॉइंट ओपन स्फीयर्स बनेगा जी। अगर पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो ओपन स्फीयर भी डिस्जॉइंट होंगे, इनके दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक नहीं होगी जी। भाई लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। भाई 2 पॉइंट्स हैं और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो लिहाजा उनके दरमियान फासला जो 0 नहीं होगा जी। भाई डी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर। फर्ज करने वो पॉइंट उनके दरमियान फासला 2 आर विच इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वी सपोज दैट एस एक्स आर, एक्स को सेंटर माने, रेडियस आर रखें, एंड वाई को सेंटर माने और रेडियस आर रखें, आर ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। भाई ये 2 ओपन स्फीयर्स हैं जी, इसका सेंटर एक्स है, इसका सेंटर वाई, दोनों का रेडियस आर है जी।
वी हैव टू शो दैट, आपने साबित करना है इनका इंटरसेक्शन एस एक्स आर इंटरसेक्शन एस वाई इज इक्वल टू 5 भाई आपने ये शो करना है कि ये 5 है। अब हम इसको लॉजिकली प्रूफ करेंगे। लेट एस एक्स आर इंटरसेक्शन एस वाई आर इज नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं है, अगर खाली है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। लेट जी बिलोंग्स टू एस एक्स आर इंटरसेक्शन एस वाई आर, भाई जी जो है ना इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, जो इंटरसेक्शन में था वो इसमें भी होगा एंड इसमें भी होगा। जी बिलोंग्स टू एस एक्स आर एंड जी बिलोंग्स टू एस वाई आर। आपको पता है जब कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में होता है उसका फिक्स पॉइंट था फास्टा का लेस देन आर। जब कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में होगा तो उसका फिक्स पॉइंट था फास्टा का लेस देन आर होगा। तो डी जी वाई एक्स जी इज लेस देन आर एंड डी वाई जी इज लेस देन आर। नाउ यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आपको पता है फोर्थ कंडीशन कहते हैं डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जी जमा डी जेड वाई। भाई डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स सी प्लस डी जी वाई, और ये भी लेस देन आर है, ये भी लेस देन आर, ये भी लेस देन आर, ये भी लेस देन, तो इन दोनों का सम वो लेस देन होगा आर प्लस आर। तो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स सी प्लस डी जेड वाई इज लेस देन आर प्लस आर। तो ये क्या है 2r, ये रकम इससे लेस इक्वल और ये इससे लेस, तो भाई ये इससे भी लेस होगा, तो ये 2r है, ये लेस होगा r प्लस आर। तो 2r इज लेस देन 2r, 1 इज लेस देन 1 विच इज इम्पॉसिबल। भाई दिस इज इम्पॉसिबल, 1 से छोटा नहीं होता, 1 तो 1 के बराबर होता है, दिस इज इम्पॉसिबल। सो अवर अजम्पशन जो आपने सपोज किया था ना एस एक्स आर इंटरसेक्शन एस वाई आर इज नॉट इक्वल इज रॉन्ग, लिहाजा इनका इंटरसेक्शन जो आपने फर्ज किया था ना इज नॉट 5 इज रॉन्ग। Hence we can say that SXR intersection SYR is equal to 5। लिहाजा हम कह सकते हैं SXR intersection SYR क्या है 5 के बराबर है जी। भाई इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर है 5 के बराबर। और आप यही चाहते थे अगर पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हों तो ओपन स्फीयर्स भी डिस्टिंक्ट होंगे जी। भाई अगर पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं तो ओपन स्फीयर क्या होंगे डिसजॉइंट, इनके दरमियान कोई चीज़ मुश्तरक नहीं होगी जी।